अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को फैक्टराइजेशन के तहत हल करते हैं। यहाँ से देखें 144 ए स्क्र प्लस 24 ए प्लस 1। तो इनको हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला इनको सॉल्व करना है। तो देखें 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का, और साथ ए का स्क्वायर है तो क्या आएगा 12 ए होल का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखें तो हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। तो क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद क्या आएगा प्लस 2ab, यानी कि पहली रकम मल्टीप्लाइड बाय दूसरी रकम। अब यहाँ से देखें तो क्या फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होल का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम, 12a प्लस 1 होल का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर है तो फैक्टराइजेशन के तहत हमने क्या करना है, अगर पावर 2 है तो इसको 2 दफ़ा लिख देना है, 12a प्लस 1, 12a प्लस 1। ठीक है, उसके बाद देखें पार्ट 2 में, तो उसको भी हमने इसी तरह हल करना है। पहले देखें ए का स्क्वायर ओवर बी का स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं ए ओवर बी होल का स्क्वायर प्लस थर्ड रकम को हम सेकंड पे ले जाते हैं, इसका भी देखें होल का स्क्वायर है तो क्या लिखते हैं बी ओवर ए होल का स्क्वायर। अब यहाँ से देखें तो क्या -2 है, -2 ए पहली रकम और बी दूसरी रकम, यानी ए ओवर बी मल्टीप्लाइड बाय बी ओवर ए। तो यहाँ से देखें ए से कैंसिल हो जाएगा, बी से, और वही हमारे पास -2 आ जाएगा। लेकिन इस तरह लिखने से हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -2ab। ठीक है, तो ये कौन सा फार्मूला होता है, ए ओवर बी माइनस बी ओवर ए होल का स्क्वायर। ठीक है, अब पावर 2 आ रही है तो इसको 2 टाइम लिख लेना आपने, ए ओवर बी माइनस बी ओवर ए, ए ओवर बी माइनस बी ओवर ए। ठीक है, अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में क्या है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस 14z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 49z स्क्वायर। तो इसको भी आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर के तहत हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, इसको हम क्या कह सकते हैं, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर 14 इसका स्क्वायर होता है 7 का, 14 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 जी होल स्क्वायर, और उसके बाद 14 जी एक्स, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 14 जी को क्या लिख सकते हैं प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 7 जी। ठीक है, अब यहाँ से देखें तो ये फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी इस रकम को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस 7g होल का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या बनेगा ए प्लस बी होल का स्क्वायर। अब ये टर्म 2 टाइम आ रही है तो फैक्टराइजेशन के तहत हमने क्या करना है, इसको पावर 2 का तो 2 टाइम लिख देना, यानी एक्स प्लस वाई 7g इंटू एक्स प्लस वाई 7g। अब देखिए पार्ट नंबर 4 में 12x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 27, तो ये रकम 3 पे डिवाइड हो जाती है, यानी कि 3 हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, 3 4 द 12, 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 12 3 द 36, यानी 12x आ जाएगा, और 3 9 द 27। ठीक है, उसके बाद आपने अब यहाँ पे देखिए ये रकम दोबारा स्क्वायर की फॉर्म में लिखी जा सकती है, यानी 4x स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है 2x का, 2x स्क्वायर हो जाएगा 9,
3 का स्क्वायर होता है, यानी ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 12x को हम क्या लिखेंगे प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3। यहाँ से देखें ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे 2x प्लस 3 होल का स्क्वायर। तो पावर 2 आ रही है तो इसको 2 टाइम लिख देना, यानी कि 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 3। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है। इसमें हमने जस्ट फार्मूलाज को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व किया है। अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको चाहिए कि बार बार प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।